चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत शुरू हो गई। उत्तराखंड में बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर कई सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व बचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। तो देखिए, जब से यात्रा शुरू हुई है तब से ही लगातार जो बीजेपी है आक्रामक है और लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार सियासत की जा रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की यात्रा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। कहना है बीजेपी का कि कांग्रेस जो है वो अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा ये कहती रहती है कि जो कांग्रेस है पूरे देश से खत्म हो चुका है, खत्म होने की कगार पर है। इसलिए जो कांग्रेस है अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व बचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि भारत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी है जो भारत तोड़ दिया है। इसलिए जो कांग्रेस है भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लोगों को संदेश दे रही है बीजेपी ने क्या कुछ जनता के लिए हित के काम नहीं की, जनता को बेवकूफ बना रही है, ऐसा कहना कांग्रेस का। ऐसा लगातार आरोप कांग्रेस की ओर से लगाती आई है। तो वहीं अब इस वक्त अगर देखा जाए तो बीजेपी अब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बार फिर सियासत करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, अस्तित्व बचाने के लिए ही यात्रा निकाली गई। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं सोनू का। सोनू, जब से यात्रा शुरू हुई तब से ही सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस यात्रा को लेकर। देखिए अमृता, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब से इस यात्रा को शुरू किया गया है तब से बीजेपी लगातार आक्रामक रुख अख्तियार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी की जो सरकार है वो जन विरोधी है, ऐसे कांग्रेस आरोप लगाती है। और जो कांग्रेस के नेता हैं जब वो जनता को जगाने का दम भरते हैं, दावा करते हैं या रैली आयोजित करते हैं, भारत जोड़ने जैसी रैली आयोजित करते हैं, तो जो विपक्ष के तौर पर पार्टी हम कहें बीजेपी है, कांग्रेस के विपक्ष के तौर पर अगर हम देखें तो हालांकि बीजेपी उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से विपक्षी पार्टी कह सकते हैं। ऐसे में जो विपक्ष के कांग्रेस जो बीजेपी के नेता हैं या बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी हैं वो लगातार कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के जो चक्राता से विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह, उनके नेतृत्व में सचिवालय का घेराव किया गया था। तो उस समय प्रीतम सिंह का खेमा अलर्ट नजर आया था। और अगर हम दूसरे पहलू की बात करें तो हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कई संगठन के बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं हरीश रावत, उनके नेतृत्व में रुड़की में इस यात्रा को शुरू किया गया है, यात्रा निकाली जा रही। तो ऐसे में बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है, तंज कस रही है और ये आरोप लगा रही है कि जो कांग्रेस है उसका अस्तित्व दिनों दिन कम हो रहा है। अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं नेता। एक नेता किसी क्षेत्र से रैली निकाल रहा तो दूसरा नेता अपने आप को, अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए सचिवालय का कूच कर रहा है। तो ऐसे में ये जो बीजेपी के आरोप हैं ये साफ साफ दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की एकजुटता फिलहाल नजर नहीं आ रही है। और जो कांग्रेस का मनमुटाव है, जो अंतरकलह है, जो बिल्कुल सोनू, जिस तरह से कांग्रेस में एकजुटता अभी भी नजर नहीं आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा तो निकाली जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जो हमेशा देखने को मिलती है कांग्रेस की, वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसलिए बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाले, क्योंकि कांग्रेस को सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार जो बीजेपी की ओर से हमेशा आरोप लगाया जा रहा है कि पहले जो राहुल गांधी की जो यात्रा है, सबसे पहले कांग्रेस अपने पार्टी के अंदर काम करे, उसके बाद जाकर कहीं भारत जोड़ो यात्रा की बात की जाए।